पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान व्यास का जन्म हुआ। तो बोले तुम मेरे उस पुत्र को बुला लाओ, मैं उससे संतान उत्पन्न करने की आग्रह करती हूं। भगवान व्यास आए। उस समय उनका जो वेश था वो साधुओं जैसा था, अमंगलकारी था। तो जो पहली वाली चित्रांगद की पत्नी थी वो कुछ डर सी गई। तो भगवान व्यास ने कहा जो इसके साथ संतान उत्पत्ति होगी वो तो अंधी होगी। दूसरी जो पत्नी थी वो कुछ संकुचित सी हो गई, बोली जी इसका जो भी पुत्र होगा वो बीमार रहेगा, रोगी हो जाएगा। पांडु अब भी गड़बड़ हो गया। तो एक दासी थी, उसने कहा प्रभु मैं निवेदन करती हूं कि आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्रदान करें। तो उससे जो महर्षि व्यास ने पुत्र उत्पन्न किया उसका नाम था विदुर। वो सुंदर भी था, ज्ञानी भी था। तो पहला पुत्र धृतराष्ट्र अंधा, दूसरा पांडु रोगी, तीसरा विदुर ज्ञानी। विदुर महामंत्री थे हस्तिनापुर के। ये पांडु की दो पत्नियां, एक का नाम माद्री और एक का नाम कुंती था। धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई, और पांडव के 5 पुत्र हुए जो पांडु के द्वारा नहीं देवताओं के द्वारा उत्पन्न किए गए। सबसे बड़े पुत्र धर्मराज, धर्म से उत्पन्न हुए इसलिए उनका नाम धर्मराज युधिष्ठिर पड़ा। दूसरे पुत्र पवन वायु से उत्पन्न हुए भीम। तीसरे पुत्र इंद्र के द्वारा उत्पन्न हुए जिनका नाम अर्जुन पड़ा। चौथा पुत्र और 5वां पुत्र अश्विनी कुमारों के द्वारा उत्पन्न हुए, उनका नाम नकुल और सहदेव पड़ा। इस प्रकार 5 पांडव 100 कौरव, और वो कौरव पांडव के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनमें जो कौरव थे वो प्रायः दुष्ट थे, जो पांडु पुत्र थे वो बड़े शालीन, धर्मशाली, सदाचारी थे। वनवास के बाद जब पांडव हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी हिस्सा घर में नहीं दूंगा। हाँ इतना जरूर है कि मेरा एक जंगल पड़ा है, खेत जिसमें कुछ नहीं होता, उसे ले लो, वहां अगर रह सको तो रह लेना। वो क्या था? खांडो वन, जिसे आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। खांडो वन दे दिया, सारा पहाड़ी पहाड़ जंगल। भगवान ने कहा डरो नहीं, डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो मैं तुम्हें बढ़िया उसको बना दूंगा। भगवान ने खांडो वन का दाह किया। खांडो वन जलाते समय अग्नि देवता प्रसन्न हुए और अर्जुन को उन्होंने गांडीव और अक्षय तर्कस नाम के आयुध प्रदान किए, और युधिष्ठिर के लिए एक सभा भवन बनाया जिसमें जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो जाया करता था। बोलो भागवत भगवान की। इस प्रकार पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो खांडोवन से इंद्रप्रस्थ बनी, अतुलनीय संपदाशाली बनी, अतुलनीय संपदाशाली। अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर ने। दुर्योधन आया, वो जलने लगा, बोले अरे बाप रे बाप, ये तो हमसे भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली हो गया। उसके मन में डाह उत्पन्न हो गई और मन में ये सोचने लगा कि किसी ना किसी तरह ये राजपाट मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। और उसने वो षड्यंत्र रचा और पासे खिला के, जुआ खिला के सारा राजपाट उसने पांडव से ले लिया। उल्टे में पत्नी भी हर ली, द्रौपदी, और पांडव को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। लेकिन पांडव को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फूल के समान लगा कि बस जैसे अभी दिन हुआ और शाम हो गई। क्यों लगा? क्योंकि उनके साथ कन्हैया था। बोलो भागवत भगवान की। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं वहीं रहता हूं जहां धर्म होता है। मेरा अर्जुन भी प्रिय है और दुर्योधन भी प्रिय है, लेकिन मैं अर्जुन के साथ इसलिए हूं क्योंकि वो धर्मशील है, दुर्योधन अधार्मिक है। तो आप ध्यान रखो कि अगर आज से, अभी से आप धार्मिक बन जाओ तो भगवान आपके साथ साथ। तो धर्म किसे कहते हैं? बड़ी लंबी परिभाषाएं। तो साच बराबर तप नहीं। आहा, क्या सुंदर वचन कहे। देख लीजिए, आपको धार्मिक बनना है तो क्या लाना है अपने अंदर?
साच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है कि ताके हृदय आप। बोलो भागवत भगवान की। वसुदेवं मिथ्याभ्याचरणम सतयुगम प्रतिष्ठितम नाम देवता। भगवान ने कहा कि मैं वसुदेव के गर्भ में जन्म इसलिए नहीं लिया कि वसुदेव मुझे बड़ा प्यारा है। मैंने वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म इसलिए लिया कि वसुदेव सत्यव्रती है। बोलो भागवत भगवान की। तो जो भी हमारे कन्हैया को अपने घर में बुलाना चाहता है वो आज से और अभी से सत्यशील बन जाइए। लेकिन ऐसा ना सत्यशील बनना कि कहीं डंडे पड़ने लगे। हमारे कन्हैया ने कहा सत्यवादी का मतलब ये नहीं होता कि जो मुंह में आए बस सच सच बोल दिया। देश काल वातावरण के अनुसार सत्य की परिभाषा बदल जाती है। अगर आपको किसी के प्राण बचाने हो और झूठ बोलना हो तो वो झूठ सत्य है, और अगर आपके सत्य से किसी के प्राण चले गए तो वो पाप है। तो विवेक दृष्टि से देखना कि कहां सत्य बोलना है और कहां झूठ। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ने कहा कि साच बराबर तब नहीं तो हम साच बोलने लगे, ऐसा नहीं करना। तो आप सहृदय बने, हृदय में भगवान का वास हो जाएगा। आपको हर क्षण भगवान के दर्शन होंगे। आप चाहते आपके हृदय में लालसाएं भरी रहे। आप अपने कन्हैया की लालसा करके देखिए, आपको कितना आनंद आएगा, आपका हृदय भगवानमय हो जाएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो इधर कौरव पांडव जब अज्ञातवास से लौटे, दुर्योधन ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, तो भगवान ने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप इनका हिस्सा दे दें। अरे ज्यादा नहीं तो इन्हें 5 गांव दे दो, पांचों भाई रह लेंगे। दुर्योधन ने कहा अरे ग्वाले भगवान को, अरे ग्वाले 5 गांव की बात करता है तू, चापलूसी करता है पांडवों की, उसका मंत्री बन के आया है। अरे मैं इन्हें सुई की नोक भर भूमि भी नहीं देना जब तक ये मुझसे युद्ध में मुझे जीतना। बोले बड़ा अहंकार है तुझे, आजा मैदान में। तो भगवान की बात उसने ठुकरा दी। तो जब भगवान की बात जो ठुकराएगा उसका तो विनाश निश्चय ही है, क्योंकि कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। रामायण में लिखा हुआ है जब विभीषण का रावण ने त्याग किया तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनुत अभागा। वो अभागा बन गया। उसी दिन से उसके भाग फूट गए। विभीषण ने जाते समय चैलेंज किया, चेतावनी दी रावण को, बड़े बोल्ड होके। कभी बोल्ड नहीं बोला था अपने भाई के सामने, लेकिन जाते समय बोला। क्या बोला? राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तो। बोले राम सत्य संकल्प है, और ये जो तेरी सभा बैठी है ना, चापलूसी कर रही है, हलवा पूड़ी खा खा के तेरे गुणगान गा रही है, हाँ प्रभु हाँ प्रभु, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। अरे ये सब तुझे नष्ट करने में लगे। आपके आस पास जो चापलूस हैं इनको ध्यान से देखना। हमारा शरीर तो बुढ़ापे की ओर जा रहा है, मुंह में दांत नहीं, चेहरे में झुर्रियां पड़ गई। और हमने पूछा बहू मैं कैसी लगती हूं? बहू ने चापलूसी किया कि मम्मी चाबी का गुच्छा हमें दे दे। अरे बोली मम्मी आप तो बस हेमा मालिनी को फेल कर रही हो। बोलो भागवत भगवान की। मम्मी खुश, चाबी का गुच्छा दे दिया। अरे पहले देख तो ले, तो सचमुच ऐसी ही है या तेरी बहू चापलूसी करके चाबी का गुच्छा लेना चाहती है? हम प्रायः चापलूसी से बड़े खुश होते हैं और सब कुछ दे देते हैं। ऐसे ही रावण था। तो भगवान ने कहा अब तेरा नाश निश्चय ही है, मान तू सर्वनाश की ओर जा रहा है। और कौरव पांडवों में आपस की कलह से युद्ध हुआ। वो युद्ध धर्म का युद्ध था। तो एक तरफ धर्म था और एक तरफ अधर्म था। भगवान धर्म की ओर थे और दुर्योधन अधर्म की ओर था। 18 अक्षौणी सेनाओं के साथ
वो युद्ध धरती पर हुआ। आज तक इतना बड़ा युद्ध एक स्थान पे कभी नहीं हुआ। 18 अक्षौणी, अक्षौणी की जो संख्या बताई गई है, एक अक्षौणी में 1 करोड़ पैदल होते हैं, 10,000 रथ होते हैं, 1 लाख हाथी होते हैं एक अक्षौणी में। अब उसको कैलकुलेशन करें कितने करोड़ हो गए। एक जगह पर इतने आदमी लड़े, इतना बड़ा भयंकर युद्ध, और केवल 18 दिन में सब मर गए। तो भगवान ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। गोस्वामी बाबा ने बड़े भोले भाव में लिखा इसको रामायण में, कह रहे हैं जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है, अधर्म की बढ़ोतरी होती है, मैं आता हूँ और साधु संतों का त्राण करता हूँ। जब जब हो जब जब हो धर्म के हानि, जब 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 हो धर्म के हानि, बढ़े असुर महाभिमानी। जब जब हो धर्म के हानि, बढ़े असुर महाभिमानी। तब तब प्रभु ले मनुज शरीरा, तब तब प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा सजन भव पीरा। तब तब प्रभु ले मनुज शरीरा, हरहि सदा सजन भव पीरा। जब जब हूँ धर्म के हानि। तालियों की सेवा करते हुए बढ़े असुर महाभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि। बोले भागवत भगवान की जय जय श्री राम। तो भगवान ने कहा कि जब जब इस धरती पर धर्म का ह्रास होता है, मैं आता हूं और मनुष्य रूप में आता हूं, भगवान बन के नहीं, मनुष्य रूप। तब तब प्रभु ले मनुज शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। सज्जनों की भव की पीरा का नाश करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर युग में, हर काल में, हर देश वातावरण में भगवान का जन्म होता है। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए आते हैं वो। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करते हैं। संभवामि युगे, हर युग में, हर काल में, हर देश में। इतने दयालु हैं मेरे प्रभु, लेकिन फिर भी हम उनका भजन नहीं करते। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने गिरिराज को उठाया। 14 वर्ष तक भगवान बन बन भटके, किसके लिए? हम सबके लिए। और हम 14 पल, 14 घंटे, 14 दिन, 7 दिन भी उनका नाम नहीं लेते। भगवान राम बन जा रहे थे, केवट मिला रास्ते में। केवट ने कहा मेरे दोस्त, केवट भगवान का दोस्त था, एक ही स्कूल में दोनों पढ़े थे। बोले तुम यहीं बैठो, तुम मेरे राजा, मैं तुम्हारा सेवक, 14 वर्ष काट दो। भगवान बोले भाई मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने के लिए थोड़ो आया हूँ, मुझे तो सारे संसार को सुख देना है। उदार चरितानां वसुधैव कुटुंबकम। बोले मेरी अयोध्या ही मेरा घर नहीं है, ये सारा संसार मेरा घर है। हमें सबको सुख देना है, हमें आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। तो इतने दयालु मेरे प्रभु राम, इतने दयालु मेरे श्याम, लेकिन फिर भी हम उनका नाम नहीं लेते।
कौरव पांडव का विनाश हुआ, धर्म की स्थापना कराई, युधिष्ठिर को राजा बनाया, धर्म की स्थापना हुई, युधिष्ठिर से अश्वमेध यज्ञ करवाया, चारों तरफ शांति और खुशहाली हुई। तो जिन जिन लोगों ने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा वो अजर अमर हो गए, और जिन जिन लोगों ने भगवान के लिए कुछ नहीं छोड़ा वो काल के गाल में चले गए। पैदा होते ही काल आपके साथ चलता है, और हम खुशी मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे, कैंडल लगाते हैं, और वो डबल रोटी और उसमें पता नहीं क्या क्या बना के केक लाते हैं। घरों में केक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कैंडल का इस्तेमाल। हमारा सनातन बुझाता नहीं, जलाता है। हमारी ज्योत प्रकाशित होती है, हवन करते हैं, हवन, तो हवन की ज्योति ऊपर जाती है, जब तेल डालते हैं और ऊपर जाती है। तो हम कहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़ता रहे इसी हवन की तरह। बोलो भागवत भगवान की जय। और ईसाई सिखाते हैं, क्रिश्चियनिटी हमें सिखाते हैं, उसको फूंक देते हैं, बुझ गई। अरे भाई बुझाना नहीं, जलाना है। तो आज से जब भी आपके बच्चों का बर्थडे हो तो भगवान का नाम लेके करना, पंडित जी को बुला के हवन कराना, कथा कराना, कीर्तन कराना, राम कथा, कभी श्याम कथा, तो आपका बच्चा दीर्घजीवी होगा, चिरंजीवी हो जाएगा। हम जब मर जाएंगे तो लोग मुझे याद करेंगे कि अरे एक बाबा था पागल वाला जो हमेशा ही कथा। मैं तो अभी से अपने मृत्यु के बाद होने वाले फल के लिए हंसता रहता हूं। तो हमें अजर अमर बनना है, और अजरता अमरता भगवान के चरणों से है, घर से नहीं। तो आप ध्यान रखिए कि अपनी मृत्यु और अपने अगले जन्म के आप ही अधिकारी हैं। बोले भागवत भगवान की। तो आइए भजन के माध्यम से हम गुणगान करें कि किन किन लोगों ने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा और वो कैसे अजर अमर बने। तो हम भी प्रभु के प्रेम के लिए क्या क्या छोड़ना चाहते हैं, क्या क्या पकड़ना चाहते हैं, फैसला आपके हाथ में। बोले भागवत भगवान की। है आँख वो आँख, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। तो इससे क्या होगा? हलवा मिलेगा? नहीं नहीं, मरना तो तब भी पड़ेगा, लेकिन मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी ऐसी लागी ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। गा 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 रे रे सा 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 नी सा रे गा। ऐसी लागी लगन। ताली की सेवा। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कैसे?
महलों में पली, महलों में पली, बन के जोगन चली, महलों में पली, बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली, बन के जोगन। तालियों की सेवा करेंगे और अपने हृदय को भगवान में बनाएंगे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। और गाती थी, कोई रोकता नहीं था, कोई रोके नहीं, कोई नहीं रोकता। और आप कहते हो मेरा पति मुझे रोक रहा है, कोई कह रही है मेरा पत्नी रोक रही है, कोई कह रहा है मेरे बच्चे रोक रहे हैं। आप झूठे हो, उसको तो कोई नहीं रोकता था भाई। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, 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 कोई टोके नहीं। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली, महलों में पली, बन के जोगन चली। श्री राधे तालियों की सेवा से भगवान को बुलाएंगे। गई लगन, हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। अब मीरा गली गली घूम रही है, सत्संग कर रही है। राणा ने कहा ये तो मेरा इंसल्ट करा रही है। उससे बोला भाई ये बंद कर दे अपना भजन वजन, थोड़ा घर में बैठ, ये क्या जोगियों का वेश बना रखा है। मीरा नहीं मानी तो राणा ने कहा कि तू ये विष पी ले, मर जा, छुट्टी मिल जाए, मैं तो राजा हूं, दूसरी शादी कर लूंगा। राणा ने विष दिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। विष दिया, मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरता समाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी पली, बन के जोगन चली, महलों में पली, बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी। मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। इतने पर भी मीरा का कुछ अहित नहीं हुआ।
क्योंकि जो भक्त है, जो भगवान की शरण में है, उसका कभी बाल बांका नहीं होता। तो जब मीरा ने देख लिया कि इसने तो मुझे विष दे दिया, अब इसके साथ रहने का क्या फायदा, तो वो निकल पड़ी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग सानी दा बदा मा पा गा मा पा मा गा मा गा रे सानी रे सानी पा मा गा मा पा पानी सा सानी दा बदा मा गा रे गा सा रे नी सा। हल्की हल्की ताली के साथ संतों के संग, क्या बात है, रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग राधे राधे, संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। क्या किया उसने मोहन के संग बैठ के? घर की याद आई, कौन सुना? नहीं, संतों के संग बैठ के उसने क्या किया? मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई लागी लगन मीरा हो गई लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी मीरा हो गई मगन लगन, ऐसी बोले भागवत भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो लाडली लाल की जय, जय श्री राम। तो ऐसे लोगों ने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा। सूरदास प्रभु ने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा, तुलसीदास महाराज ने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा, मीराबाई ने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा। तो उल्टे क्या हुआ कि आज भी हम इतने दिन बीतने के बाद उसका नाम लेते हैं, और हमारा और आपका नाम ज्यादा से ज्यादा 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4, और वो भी कुछ पेंशन वगैरह दे के जाओगे तो कुछ प्रॉपर्टी दे के जाओगे तो पापा की सेवा तभी होती है जब पापा के पास पेंशन होती है, पापा के जेब में पैसे होते हैं। बच्चा छोटा सा था कि पापा 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 टॉफी लाओ, जब टॉफी नहीं रहती तो वो थूक देता है, तुम बेकार हो, हम तो दूसरा पापा ले आएंगे। बोलो पापा भगवान की। रहीमदास जी ने बड़े भोले भाव में लिखा है, जब लग बित न आपनो, क्या भाव है, जब लग बित न आपनो तब लग मीत न कोय, और जैसे अम्बुज अम्बु बिने रबिता कर रिपु होय। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब तक अपने पास कोई दोस्त नहीं, जैसे जो कमल कल तक सूरज को देखकर खिलता था, कमल सूरज को देख के खिलता है, वो समझता था कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन आज उसी कमल के नीचे का पानी सूख गया ठंडियों के दिन में, तो वही सूरज उस कमल के पत्तों को जला के भस्म कर देता है। बोलो भागवत भगवान की। जैसे अम्बुज, अम्बुज माने कमल,
अंबु माने पानी, जैसे अंबुज अंबु बिन रवि ताकर रिप होए, वही सूरज उसके लिए शत्रु बन जाता है प्रभु, जला देता है। जिसको देखकर कल तक कमल खिलता था, हंसता था, आहा मेरा दोस्त है, मेरा पापा है, मेरी मम्मी है, मेरे भाई है, मेरे बंधु हैं, लेकिन आज उनके पास पैसे नहीं रहे तो कोई नहीं पूछता। दोस्त भी पीछे से आंख करके चला जाता है कि कहीं पैसा ना मांग पड़े। बोलो भागवत भगवान की। तो थोड़ा सा इसलिए ध्यान रखना, पेंशन वेंशन इकट्ठा कर लेना, और अगर पेंशन ना बने तो आप मेरे पास आ जाना, हम आपके अपने पिता के समान ही सेवा करेंगे। बोलो भागवत भगवान की। जो हमारा सपना है कि हमारा जो ट्रस्ट बनेगा, जो आश्रम बनेंगे, उसमें किसी भी व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे वो एक दिन रहे या पूरी जिंदगी रहे। हम जगह जगह कथा करेंगे, जो धन आएगा उससे वो रन करता रहेगा। ये हमारा एक सपना है, जो भगवान चाहेंगे तो अवश्य ही एक ना एक दिन पूरा होगा। बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर पांडव वंश का वर्णन राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाया और बोले, परीक्षित तुम इतने सुंदर वंश में उत्पन्न हुए, इतना सुंदर तुम्हारा वंश, बड़े भाग्यशाली हो जो तुम पांडु वंश भरत वंश में उत्पन्न हुए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस प्रकार कथा सुना रहे हैं। आगे की कथाओं